वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। वो क्या होते हैं इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। आपने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो सेटिस्फाई करते हैं कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ये तीनों लॉ क्या होते हैं वो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ ब्रीफली। जो कॉम्यूटेटिव लॉ होता है उसमें होता है जैसे आपके पास दो नंबर हैं ए और बी, अगर हम उनको ऐड करते हैं तो वो इक्वल होंगे बी प्लस ए के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मल्टीप्लीकेशन के लिए ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए, तो ये होता है कॉम्यूटेटिव लॉ। और अब एसोसिएटिव लॉ होता है जैसे हमारे पास तीन नंबर्स है ए बी और सी, तो हम उनको ऐसे लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ए हमारे पास 6 है, ये बी 2 है और ये सी 1 है, तो 6 प्लस 2 प्लस 1 9 हो गया। और अगर इधर ऐड करेंगे 6 प्लस 2 8, देन 1 प्लस करेंगे तब भी 9 होगा। तो ये दोनों सेम है और ये होता है एसोसिएटिव लॉ। और मल्टीप्लीकेशन के लिए भी ए इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू ए इंटू बी ब्रैकेट इंटू सी, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक मल्टीप्लीकेशन लॉ होता है, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, डिवाइड के लिए नहीं होता। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये बोलता है अगर हमारे पास 3 डिजिट्स है जैसे कि ए इंटू बी प्लस सी है, तो ये इक्वल होगा ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी के। और सेम सब्ट्रैक्शन के लिए अगर हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो यहाँ पे माइनस, तो ये इक्वल होगा ए इंटू सी के प्लस में भी। ठीक है, तो आपको ये आ गया होगा समझ। अब अगर हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं एक्सेप्ट बाय 0 दो रैशनल नंबर्स का, यानी कि दो रैशनल नंबर्स अगर हम लेते हैं और उनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो जो नंबर हमें रिजल्ट में मिलेगा वो भी रैशनल ही होगा। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि जो इरैशनल नंबर है वो भी सेटिस्फाई करता होगा कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए। बट समटाइम्स ऐसा नहीं होता। जब हम मतलब कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, क्वोशिएंट यानी कि डिवाइड करेंगे और प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन में करेंगे ऑफ इरैशनल नंबर्स, मतलब दो इरैशनल नंबर्स का, तो ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा इरैशनल है। इसके कुछ एग्जांपल्स हम ले सकते हैं जैसे कि √6 इरैशनल होता है, तो √6 प्लस माइनस √6, तो ये √6 माइनस √6 0 हो जाएगा। 0 एक रैशनल नंबर होता है। अगर आपको ये नहीं पता कि 0 रैशनल नंबर कैसे होता है तो आप मेरी एक पिछली वीडियो देख सकते हैं जाके, नंबर सिस्टम पार्ट 1। और √2 माइनस √2 भी 0 होगा, तो 0 एक रैशनल नंबर होता है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने दो इरैशनल नंबर्स को माइनस किया है पर आंसर आ रहा है रैशनल। यहाँ पे भी √3 मल्टीप्लाई √3, तो √3 स्क्वायर हो जाएगा दो, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 3 जो एक रैशनल नंबर है। और √17 बाय √17 कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा जो भी एक रैशनल नंबर है। हम देखते हैं अगर हम ऐड और मल्टीप्लाई करते हैं एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर को तो क्या होगा। एक एग्जांपल लेते हैं जैसे कि √3, जो इरैशनल नंबर लेना है वो √3 ले लिया हमने, और उसके साथ रैशनल नंबर ले लेते हैं हम 2, तो हमने ये नंबर ले लिए, ऐड करके 2 प्लस √3 हो जाएगा
और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि √3 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग एक्सपेंशन होता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो ये दोनों नंबर है उनके लिए भी वो सेम होगा, यानी कि जो सॉल्व करने के बाद इनका आंसर आएगा वो भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि मैंने सॉल्व किया है, 2 + √3 को सॉल्व करने के बाद 3.73205 एंड सो ऑन, ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और जब हम मल्टीप्लीकेशन में देखेंगे 2√3 को तो आंसर आएगा 3.464162 एंड सो ऑन, ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है, तो हम कह सकते हैं कि 2 + √3 और 2√3 भी दोनों इर्रेशनल है। तो अब डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल में हमसे बोला गया है कि चेक करना है हमें कि 7√5 7/√5 √2 + 21 एंड π-2 इर्रेशनल है या नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं 7√5 से। 7√5 इसको हम ऐसे लिखेंगे 7 इंटू √5 की वैल्यू होती है 2.236 एंड सो ऑन। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 15.652 एंड सो ऑन। क्योंकि √5 एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो जो 7 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा वो भी एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही होगा। उसके बाद सेकंड लेते हैं हम 7/√5, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7√5 इंटू √5, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल होके यही आ जाएगा। तो अब सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 7√5 और √5 5 हो जाएगा। 7√5 की वैल्यू हमारे पास अभी थी 15.652, डिवाइड बाय 5 करेंगे। डिवाइड बाय 5 करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3.1304 एंड सो ऑन। ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही होगा। अब थर्ड पार्ट √2 + 21, सिंस √2 भी एक इर्रेशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसका, इसलिए जब सॉल्व करेंगे √2 की वैल्यू होती है 1.414 एंड सो ऑन। तो उसके साथ प्लस करेंगे 21 को तो वैल्यू आएगी 22.414 एंड सो ऑन। अब लास्ट पार्ट π-2, पाई की वैल्यू होती है 3.1415 एंड सो ऑन। ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही होता है, पाई की वैल्यू है। और -2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.1415 एंड सो ऑन। सिंस, तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो सारे आंसर्स हमारे पास आए हैं इन सब में डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, तो इससे कहा जा सकता है कि ये चारों नंबर इर्रेशनल है। और एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में हमसे बोला गया है कि ऐड 2√2 + 5√3 एंड √2 - 3√3। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जब हम इनको ऐड करेंगे 2√2 + 5√3 + √2 -
3√3। तो जो √2 वाली टर्म्स है वो हम एक तरफ लिख लेंगे, 2√2 प्लस है यहाँ पे √2, और यहां पे प्लस लेंगे तो 5√3 प्लस माइनस 3√3। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे √2 कॉमन लेंगे हम, तो यहां से बचेगा 2 और यहां पे 1। सेम इधर हम √3 कॉमन लेंगे, तो यहां पे बचेगा 5 और -3 बचेगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3√2 प्लस 2√3। तो यही है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमें बोला गया है कि मल्टीप्लाई 6√5 एंड 2√5। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6√5 को 2√5 से, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू 2 और √5 दोनों एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 2 12 आ जाएगा यहाँ पे, और मल्टीप्लाई में √5 इंटू √5 5 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60। अब एक एग्जांपल देखते हैं डिवाइड का। तो डिवाइड क्वेश्चन है, डिवाइड 8√15 बाय 2√3। 8√15 बाय 2√3। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 8√15 डिवाइडेड बाय 2√3, तो √15 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं √5 इंटू √3 अपॉन 2√3। तो √3 और √3 यहां से कैंसिल हो जाएगा, और 2 4 8, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4√5। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अभी तक जो हमने एग्जांपल डिस्कस किए उनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये जो फॉलोइंग फैक्ट्स हैं ये ट्रू है। तो मैं आपको बताता हूं ये फैक्ट्स ट्रू कैसे हैं। फर्स्ट फैक्ट हमें दिया है कि सम डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इररेशनल नंबर इज रैशनल। मतलब जब हम एक रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर को प्लस या माइनस करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट नहीं आंसर जो आएगा वो इररेशनल होगा। वो एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 प्लस √3 लिया जैसे मैंने, तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.7320 एंड सो ऑन, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर है। और सेम जब हम 2 माइनस √3 करेंगे तब भी हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग ही डेसिमल एक्सपेंशन आएगी। तो हम कह सकते हैं कि जब हम एक रैशनल और एक इररेशनल नंबर को प्लस और माइनस करते हैं तो हमारे पास हमेशा एक इररेशनल नंबर ही आएगा। उसके बाद सेकंड फैक्ट है प्रोडक्ट कोशेंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद इररेशनल नंबर इज इररेशनल। मतलब जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड एक नॉन जीरो रैशनल नंबर, मतलब रैशनल नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, विद कोई भी इररेशनल नंबर, तो वो भी हमेशा इररेशनल होगा। वो कैसे? जब हम 2√3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3.464 एंड सो ऑन। ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और जब हम डिवाइड करेंगे 2/√3 से तो हमारे पास तब भी एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही आएगी। तो इन दोनों के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं एक नॉन जीरो रैशनल नंबर
विद एन इरेशनल नंबर, तो वो हमेशा इरेशनल ही आएगा। उसके बाद थर्ड फैक्ट, अगर हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं दो रैशनल नंबर्स का। अब ये देखना है, अभी तक पहले दो फैक्ट्स में एक रैशनल था और एक इरेशनल था, पर जो थर्ड फैक्ट है उसमें दोनों जो नंबर है वो इरेशनल नंबर है। तो अगर हम उन दो रैशनल नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो जो हमारे पास आंसर आएगा या तो वो रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। ये जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल होगा बाकी दो फैक्ट्स की तरह। तो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम √5 प्लस √5 करते हैं, √5 की वैल्यू होती है 2.236 एंड सो ऑन प्लस 2.236। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर एक इरेशनल नंबर आया हमारे पास। अगर हम √5 माइनस √5 करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास एक रैशनल नंबर 0 आएगा। आप सभी को समझ आ गए हो आज के क्वेश्चंस, एग्जांपल जो भी मैंने आपके साथ टॉपिक डिस्कस किए। स्टिल अगर आपको कोई डाउट किसी एग्जांपल या क्वेश्चन में, किसी भी फैक्ट में, तो आप मुझसे कभी भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।